ओके तो भाई रोमन रेंज ने कर दिया आज के स्मैकडाउन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, साथ ही साथ रैंडी ऑर्टन के आरकेओ भी खा लिया उन्होंने। एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ पूरा बवाल आज के स्मैकडाउन के ऊपर, आइए हम जानते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आज का स्मैकडाउन का स्टार्टिंग हमें निक एल्डिस को द्वारा देखने को मिलता है, जो कि सिंपल इस बात को बोलते हैं कि आ जाओ भाई सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लो। सबसे पहले वो एजे स्टाइल को बुलाते हैं, उसके बाद एले नाइट को बुलाते हैं, देन उसके बाद रैंडी ऑर्टन को बुलाते हैं। भाई एक एक करके तीनों लोग यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं बहुत आसान तरीके से। जैसे ही वो रोमन रेंज को कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए बुलाते हैं, शादी में नाराज फूफा जैसा रोमन रेंज नाराज हो जाते हैं, रोमन रेंज आते ही नहीं। रोमन रेंज के जगह पर पॉल हेवन निकल कर सामने आते हैं। पॉल हेवन इस बात को बोलते हैं कि भैया रोमन रेंज तो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं साइन करने वाला। हम लोग अभी इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को अपने वकील को दिखाएंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होगा। निक बोलते हैं कि भैया रोमन रेंज का परमिशन का भी जरूरत नहीं, हम लोग ट्रिपल थ्रेट मैच ही बुक कर देंगे रॉयल रंबल के। और इस बात को सुनने के बाद पॉल हेवन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि मतलब रोमन रेंज मैच के अंदर रहेंगे भी नहीं, उसके बावजूद ही मतलब रोमन रेंज का टाइटल डिफेंस हो जाएगा। पॉल हेवन बहुत आराम से जाते हैं यहाँ पर निक ऑल्डिस के पास। निक ऑल्डिस के हाथ पर हाथ रख के बोलते हैं कि बेटा अभी तुम्हारा बहुत लंबा लाइफ है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, और अगर तू अपने कैरियर को लंबा बनाना चाहता है तो तुमको रोमन रेंज के सामने झुक के रहना पड़ेगा, मतलब जो रोमन रेंज चाहे वही करना होगा। और इसलिए मतलब तुम रोमन रेंज के मामले में टांग मत अड़ाओ, मतलब यहाँ पर रूल वगैरह बहुत सारा मत लगाओ। तभी सामने से हमें एले नाइट देखने को मिलते हैं। एले नाइट पॉल हेवन को बोलते हैं कि मैं तुम्हारा सर का बाल ही उड़ा दूंगा गंजा। और फिर उसके बाद एजे स्टार और एले नाइट मतलब आपस में झगड़ना शुरू कर देता है बच्चों। एजे स्टार बोलते हैं कि मैं रोमन रेंज से इंजर्ड हुआ, उसके बदले तुम जाकर रोमन रेंज के साथ मैच रेसल कर दे, उसके बाद तुम रोमन रेंज से मैच भी हार गए। और ये दोनों रेसलर के बीच में फिर इतना लड़ाई बढ़ जाता है कि भाई दोनों लिटरली एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं, दोनों रैंप के ऊपर जाकर फाइट करना शुरू कर देते हैं। देन उसके बाद सारे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह वाले साले आते हैं यहाँ पर, निक ऑल्डिस वगैरह सारे लोग आकर इनको सेपरेट करते हैं। और रिंग साइड के ऊपर पॉल हेवन खड़ा होकर सारा दृश्य को यहाँ पर देख रहे होते कि मतलब मैं तो यही चाहता था सारे लोग आपस में फाइट करें ताकि रोमन रेंज मैच के अंदर कम्पीट न कर सके। पॉल हेवन के बगल में रोमन रेंज के डैडी खड़ा होते हैं। पॉल हेवन को बोलते हैं कि मुझे पता है पॉल हेवन तुम्हारा क्या गेम चलता है, तुम ये गेम खेलना बंद कर दो। सोलो सिकॉ कर जाकर इस बात को बोले कि मैं सोलो सिकॉ को आज तोड़ने वाला हूं। और इसी तरीके से आज का स्मैकडाउन का स्टार्टिंग सेगमेंट खत्म होता है, जो कि भाई मेरे ख्याल से काफी ज्यादा बेहतरीन एक सेगमेंट था। इसके बाद आगे हमें शो के ऊपर हमें गोबर टीम देखने को मिलता है। गोबर टीम का भाई यहाँ पर सिर्फ मतलब प्रोमो वगैरह सारा चीज चल रहा है। लिटरली भाई बॉबी लेस्ली को डब्ल्यू वाले भाई बिल्कुल कचड़ा बिल्कुल बर्बाद कर दिए। मतलब भाई ये कौन सा रेसलर था, कौन सा रेसलर बन चुका है। पिछले 6 मंथ से ना ही इनका कोई मैच हुआ, बस 2 गधा के साथ मतलब सारा दिन प्रोमो कट करते रहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आगे हमें शो के ऊपर हमें 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलता है एलडब्ल्यूओ टीम और सैंटो स्क्वायर के टीम के बीच। और मैं आपको बता दूं भाई ये मैच बहुत ज्यादा शॉर्ट चला था, मेरे ख्याल से 2 या 3 मिनट। सैंटो स्क्वायर इस मैच के अंदर विन कर जाते हैं चीटिंग के सहारे। मे बी डब्ल्यूई वाले इन दोनों टीम के बीच में अगले स्मैकडाउन के ऊपर मतलब फिर से मैच वगैरह बुक करेंगे। इसके बाद आगे हमें शो के ऊपर हमें छक्का टीम का हमें टैग टीम मैच देखने को मिलता है पीट डन के साथ। और भाई इस मैच के अंदर भी भाई मतलब कुछ भी नहीं था। और भाई इस मैच के अंदर भाई कुछ भी नहीं था, नॉर्मल सा एक रेसलिंग मैच था, बूस्ट तो थे ही नहीं इस मैच के अंदर। पीट डन सिंपल अपने टीममेट के साथ विन कर जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमें स्मैकडाउन के ऊपर हमें केविन ओवंस शो देखने को मिलता है, जो कि सच में काफी कमाल का था आज के स्मैकडाउन को। केविन ओवंस सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले ऑडियंस का शुक्रिया अदा करते हैं, उसके बाद यहाँ पर वो लोगन पॉल को मतलब बुलाते हैं। उसके बाद भाई इन दोनों के बीच में मतलब भाई पता नहीं कौन कौन सा मतलब बात चल रहा था, भाई पूरा पुराना वाला इन लोग इतिहास निकाल रहे हैं। लोगन पॉल बोल रहे हैं कि सबसे फर्स्ट मैच के अंदर तूने मुझे हराया था, मुझे याद है जब मेरा फर्स्ट मैच था डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। केविन ओवंस इसके ऊपर बोल रहे कि भाई मैं तो मतलब सबको हराता हूँ, तो मतलब नॉर्मल सा एक बंदा था मेरे लिए। केविन ओवंस साथ ही साथ इस बात को ही बोलते कि मैं तुम्हारा अकड़ निकालने वाला हूँ, तुम एक डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार नहीं हो, तुम एक सेलिब्रिटी हो। सेलिब्रिटी इन द सेंस आप लोग यहाँ पर छपरी समझ सकते हो, मतलब उसी तरीके से यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं। उसके बाद लोगन पॉल इस बात को बोलते हैं कि तुम्हारा हाथ के ऊपर जो रॉड लगा है उसी रॉड की मदद से मतलब तुम मैच के अंदर विन कर जाते हो, नहीं तो तुम मुझे हरा नहीं सकते। और भाई लोगन पॉल अपना मतलब लकी मैन पंच यहाँ पर मार देते हैं केविन ओवंस को लास्ट में जाते हैं। और इस तरीके से आज का स्मैकडाउन के ऊपर उन्होंने बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया केविन ओवंस को, बाहर निकलकर फिर से वो केविन ओवंस के ऊपर अटैक कर। मेरे ख्याल से भाई इनका सेगमेंट तो बहुत बेहतरीन था, पर जब इनका मैच होगा रॉयल रंबल के अंदर तो मैं उस मैच के अंदर केविन ओवंस को विन करते हुए देखना चाहता हूं, क्योंकि भाई मतलब फिर केविन ओवंस बिल्कुल फुद्दू दिखाई देंगे मतलब लोगन पॉल से अगर वो हार जाते हैं तो। वैसे देन इसके बाद नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें लॉकर रूम का हमें सेगमेंट देखने को मिलता है ब्लड लाइन का। और रोमन रेंज भाई यहाँ पर जिमी उसो को डांट रहे होते कि मैंने तुम्हें ऑर्डर देते कि तुम मतलब रैंडी ऑर्टन रह गए सारे लोग को तुम साइड कर दो, तूने अभी तक मतलब साइड नहीं किया, तुम्हारे पास जिमी उसो सब कुछ है, उसके बावजूद ही तुम मतलब कोई काम वगैरह नहीं करते। तभी वहाँ पर हमें सोलो सिकॉ देखने को बोलते हैं। सोलो सिकॉ इस बात बोलते हैं कि ट्राइबल चीफ मेरा गलती था, मैं आज के स्मैकडाउन के ऊपर रैंडी ऑर्टन का मतलब काम तमाम कर देना। भाई लिटरली सोलो सिकॉ को देखने के बाद रोमन रेंज का छुट्टी पुट्टी गुल हो जाता है, मतलब सोलो सिकॉ के सामने भाई लिटरली रोमन रेंज कुछ बोलते ही नहीं। इसका मतलब है कि भाई हमें इन दोनों का रिवलरी हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें केटन कार्टर और कटाना चांस का हमें मतलब टैग टीम मैच देखने को मिलता है आज के स्मैकडाउन को। और भाई ये जो टैग टीम मैच था इसको देखने के लिए पूरा डैमेज कंट्रोल के सारे लोग यहाँ पर आए हुए होते हैं। और भाई इस मैच के अंदर भाई कुछ भी नहीं था, 2-3 मिनट के अंदर अपना फिनिशर लगाकर इस मैच के अंदर चैंपियंस वर्ल्ड को सिंपल इन लोग डिफेंस कर लेते हैं। जैसे इन लोग मैच के अंदर विन करती, कायरी सेन और आस्का दोनों उनके सामने चले जाते हैं। और भाई केटन कार्टर और कटाना चांस को जो टैग टीम चैंपियंस वर्ल्ड था उसको मतलब आस्का और मतलब कायरी सेन दोनों ने पकड़ लिया और सिंपल है भाई शायद से डैमेज
पेस्ट कंट्रोल यहाँ पर नया टैग टीम चैंपियन बन सकता है, अगर मतलब ऐसा WWE वाले प्लान करे। नेक्स्ट वीक के लिए WWE वाले ऐसे ये दोनों टीम के बीच में शायद मैच को बुक कर दे। देन इसके बाद आगे मैं स्मैकडाउन के ऊपर हमें कार्मेलो हाइस का बैक स्टेज यहाँ पर सेगमेंट देखने को मिला। कार्मेलो हाइस यहाँ पर बात कर रहे थे कि मतलब गलती से मैं और मतलब ऑस्टिन थ्योरी दोनों मैच के अंदर इंजर्ड हो गए, पर वो एक्चुअली एक इंजरी नहीं था, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था। मतलब हम लोग बहुत ज्यादा लकी थे कि मतलब बच गए हम लोग। देन उसके बाद भाई वहाँ पर हमें ऑस्टिन थ्योरी देखने को मिलता है। भाई ऑस्टिन थ्योरी बिल्कुल यहाँ पर गुस्से में होते हैं। ऑस्टिन थ्योरी यहाँ पर बोलते हैं कार्मेलो हाइस को कि भाई मतलब तूने तो मेरा कैरियर ही खत्म कर दिया था स्मैकडाउन के ऊपर। भाई ये चीज मुझे सच में काफी फनी लगा जब मतलब ऑस्टिन थ्योरी ने ये वाला लाइन बोला था। वैसे इन दोनों के बीच में भाई बहस छिड़ जाता है। कार्मेलो हाइस इस बात को बोलते कि भाई तू एक काम कर, मेरे से रिमैच कर। और ऑस्टिन थ्योरी यहाँ पर बोलते कि भाई तू तो पहले ही मेरा कैरियर खत्म करने वाला था, मैं फिर से तुम्हारे साथ रिमैच करूँ क्या, मैं पागल हूँ। पर भाई शॉकिंगली उस मैच को ग्रेसन वॉलर एक्सेप्ट कर लेते हैं। ग्रेसन वॉलर बोलते कि चलो ठीक है ऑस्टिन थ्योरी तुम्हारे साथ मैच रिजल्ट करेगा। मेरे ख्याल से भाई ग्रेसन वॉलर ऑस्टिन थ्योरी का मतलब दोस्ती भाई टूटने वाला, जिस तरीके से यहाँ पर रिएक्ट किए थे ऑस्टिन थ्योरी। वैसे देन इसके बाद आज का स्मैकडाउन का मेन इवेंट के बारे में बात करें तो भाई यहाँ पर एले नाइट और एजे स्टाइल का सिंगल मैच। ये दोनों रेसलर मतलब काफी अच्छा फाइट कर रहे थे। एले नाइट की तरफ से भी हमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस मैच के अंदर देखने को मिला। पर भाई मैच जैसे 4-5 मिनट यहाँ पर चलता है, जिमी ऊसो आया था भाई सामने से इस मैच के अंदर मतलब अटैक करने के लिए, तभी पीछे से भाई सोलो सिको आ जाते हैं, जो कि मेरे ख्याल से भाई एले नाइट या फिर एजे स्टाइल के ऊपर अपना समोना स्पाइक लगा देते हैं। और ये जो मैच था यहाँ पर एले नाइट और एजे स्टाइल का यहीं पर खत्म हो जाता है। उसको सोलो सिको आ जाते हैं रिंग के अंदर। सोलो सिको रिंग के अंदर यहाँ पर जाकर रैंडी ऑर्टन को चैलेंज करते हैं मैच के लिए। और देन उसके बाद हमें आगे स्मैकडाउन के ऊपर हमें सोलो सिको और रैंडी ऑर्टन के बीच में हमें सिंगल मैच देखने को मिलता है। ये भी मैच भाई बहुत ज्यादा देर तक चलता नहीं, क्योंकि भाई इस मैच के अंदर अगेन यहाँ पर जिमी ऊसो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आ जाते हैं। पर इस बार जब जिमी ऊसो आ रहे होते हैं, जिमी ऊसो को काउंटर करने के लिए यहाँ पर एजे स्टाइल आ जाते हैं। एजे स्टाइल आकर अटैक करना शुरू कर देते हैं जिमी ऊसो को। और ये पूरे नजारा को रैंडी ऑर्टन सामने से देख रहे होते हैं। रैंडी ऑर्टन के पीछे से सोलो सिको होते हैं और सोलो सिको को लगता है वो समोना स्पाइक लगाकर रैंडी ऑर्टन को इस मैच के अंदर हरा देंगे। पर भाई जैसे ही समोना स्पाइक लगाना जाते हैं, रैंडी ऑर्टन का हमें आरकेओ आउट ऑफ नोवेयर हमें देखने को मिलता है। बस उसके बाद क्या था भाई 1 2 3 इस मैच के अंदर हमारे सोलो सिको हार गए बहुत दिन बाद। पर जैसे इस मैच के अंदर सोलो सिको हारते हैं भाई एजे स्टाइल एले नाइट वगैरह सारे लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। रैंडी ऑर्टन सबसे पहले एक आरकेओ यहाँ पर एले नाइट लगाते हैं, उसके बाद सेकंड आरकेओ यहाँ पर लगाते हैं एजे स्टाइल, और लास्ट में मतलब यहाँ पर रिंग के अंदर स्टैंड टॉल यहाँ पर रैंडी ऑर्टन कर रहे होते हैं। भाई तभी पीछे से यहाँ पर रोमर जाते हैं। रोमर जाकर सुपर पंच यहाँ पर रैंडी ऑर्टन को लगा देते हैं। और रिंग के अंदर सारे लोग गिरे हुए थे। रिंग के अंदर अकेले रोमन रेंज रहते हैं, जो कि सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके निक ऑल्डिस के हाथ में नहीं देते भाई, मतलब नीचे मैट के ऊपर फेंक देते हैं। मतलब बड़ा ही फनी सेगमेंट। और देन उसके बाद रोमर यहाँ पर भाई मुस्कुराते मुस्कुराते मतलब स्पीयर का तैयारी कर रहे होते हैं रैंडी ऑर्टन को ऊपर लगाने के लिए। जैसे ही वो स्पीयर लगाने के लिए आते हैं, रैंडी ऑर्टन उसे आरकेओ में कन्वर्ट कर देते हैं। भाई रोमन रेंज वहीं पर लिटरली मतलब सो जाते हैं। भाई आज के स्मैकडाउन के ऊपर हमें मेरे ख्याल से भाई 5-6 हमें आरकेओ देखने को मिला होगा। मतलब सारे रेसलर के ऊपर रैंडी ऑर्टन लगा देते हैं। और इस पूरे सेगमेंट के लास्ट में रैंडी ऑर्टन रोमन रेंज को मतलब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देके वहाँ पे मतलब उनको सुला देते हैं। भाई मेरे को तो काफी पसंद आया आज का स्मैकडाउन। आप लोग कैसा लगा सारे लोग जरूर से बताएगा। साथ ही भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और जिन लोग को मेरे से बात करना है सारे लोग भाई इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।